नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्पेक्ट्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ गौरी। आज हम देखने वाले हैं कि जो अपना एक सब्जेक्ट होता है एप्टीट्यूड के अंदर, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, उस सब्जेक्ट के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, वो सब्जेक्ट एग्जैक्टली कौन से पार्ट से बना है, वो सारी चीजें अपन देखने वाले। सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अभी लॉजिकल रीजनिंग ये सब्जेक्ट हमारी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जितनी भी एंट्रांस एग्जाम है, हर एक एग्जाम में इंक्लूड करने का मेन कारण क्या था? तो मेन रीजन इज क्या है, जैसे कि अगर सपोज कोई एग्जाम की नोटिफिकेशन आउट होती है, लेट अस कंसीडर अगर बैंकिंग की एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आउट हुई, 2000 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आती है, बट उस 2000 पोस्ट के लिए पूरे इंडिया में से ऑलमोस्ट लाखों के अंदर लोग फॉर्म फिल करते हैं। तो उन लैक्स में से अगर 2000 सिलेक्टेड लोगों के अंदर आना है, तो ऑब्वियसली यू शुड हैव समथिंग डिफरेंट skills, right? Analytical skills, some logical skills, some critical thinking skills। तो ये जो skills होती है, ये अपनी वो aptitude test के थ्रू अपनी पूरी की पूरी टेस्ट की जाती है। So let's see ये logical reasoning के अंदर अपने कौन से टॉपिक्स आते हैं। So see here we have types of reasoning। Different types of reasoning, right? The first one is analytical and verbal reasoning। Analytical and verbal reasoning, अगर आपको पता होगा तो जितनी भी कॉर्पोरेट लेवल की कंपनीज होती है, हर एक कॉर्पोरेट के अंदर एक पार्ट होता है, एक डेजिग्नेशन होती है, दैट इज एनालिस्ट लोगों की, जैसे कि डेटा एनालिस्ट हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, ऐसे कुछ लोग। ये लोग क्या करते हैं, उनके पास कुछ बेसिक डेटा होता है, उस डेटा को वो प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के थ्रू कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है, एनालिटिकल एंड वर्बल रीजनिंग, इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, आपको कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे, आपको कुछ स्टेटमेंट्स मिलेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ गिवन थिंग्स, एंड फिर आपको उसी के ऊपर कुछ प्रोसेस करके आपको कंक्लूजन तक पहुंचना है, ताकि आंसर्स तक पहुंचना है। लाइक ये सारी चीजें एनालिटिकल एंड वर्बल रीजनिंग के अंदर कवर होती है। कौन से टॉपिक्स है वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल, नेम इटसेल्फ सजेस्ट, दिस इज नॉन वर्बल, जिसके अंदर जो भी वर्ड्स ज्यादा यूज नहीं किए जाते, दैट इज नॉन वर्बल। मतलब कुछ पिक्टोरियल इमेजेस हो गए, उनके अंदर कुछ रोटेशंस होगा, कुछ मिरर इमेजेस हो गए, वाटर इमेजेस हो गए, ऐसी कुछ चीजें। देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग मतलब कुछ सिचुएशंस दी जाएगी और उस सिचुएशंस के हिसाब से आपका उस सिचुएशन के ऊपर कंक्लूजन क्या होगा, अजम्पशन क्या होगा, इन्फरेंस क्या होगा, ऐसी कुछ चीज है इसके अंदर कवर होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सी दिस एनालिटिकल एंड वर्बल रीजनिंग। सी द टॉपिक्स: ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वलिटी, सिलॉजिज्म एंड वेन डायग्राम, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक रीजनिंग, सीरीज एंड एनालॉजी, puzzles, sitting arrangement, clocks and calendar, data sufficiency, input and output। ये जितने भी आपने टॉपिक देखे, ये टॉपिक्स देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आया होगा। अगर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अपने स्कूल लेवल में किसी ने भी अगर स्कॉलरशिप की एग्जाम दी है या फिर एनटीएससी एमटीएससी एग्जाम दी है, तो उस एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस थे, ऐसे ही कुछ टॉपिक्स थे, यही टॉपिक यहाँ पे भी इंक्लूड किए, बिकॉज उसी टॉपिक से आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट होती है। क्लियर? देन द नेक्स्ट, दैट इज नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसके अंदर वर्ड्स नहीं है, कुछ इमेजेस है, उस इमेजेस का आपको कीन ऑब्जर्वेशन करना है एकदम प्रॉपरली, एंड फिर उस ऑब्जर्वेशन के बाद आपको पूरा का पूरा कंक्लूजन या फिर फाइनल आंसर तक पहुंचना है। नाउ लेट्स सी इमेज सीरीज, इमेज एनालॉजी, इमेज क्लासिफिकेशन, mirror and water image, embedded figure, paper cutting and folding, completion of figure, counting figure, cube and dice। ठीक है,
नाउ द नेक्स्ट इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन विच कवर्स क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट। अभी ये जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है जिसके अंदर आपको सॉल्व वगैरह कुछ नहीं करना है, आपको आपका रीडिंग एंड आपकी थॉट प्रोसेस एंड उसके कुछ रूल्स होते हैं, अगर वो रूल्स आपने एकदम अच्छे से क्लियर कर लिए तो ये क्रिटिकल रीजनिंग भी बहुत आसान है। स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, अजम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन, रीजन, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, देन उसके बाद अभी सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हमने देख लिया कि रीजनिंग के अंदर क्या आता है, बट ये रीजनिंग जो सब्जेक्ट है ये एग्जैक्टली कौन से एग्जाम्स में आता है। नाउ लेट्स सी इंपॉर्टेंट सेक्शंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लाइक जितनी भी आपकी बैंकिंग की एग्जाम्स होती है, जैसे कि IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, देन उसके बाद RBI असिस्टेंट, RBI ग्रेड बी की जो प्रीलिम्स एग्जाम होती है उसमें वो जितनी भी बैंकिंग की एग्जाम्स है, सारी की सारी बैंकिंग एग्जाम्स रीजनिंग के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद SSC के अंदर आप CGL ले लो, CHSL ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, हर एक एग्जाम के SSC में आपको रीजनिंग दिखेगा। देन रेलवेज की एग्जाम RRB, NTPC सब की सब कवर करता है। देन डिफेंस एग्जाम लाइक FCAT, DRDO, इंश्योरेंस एग्जाम अभी जस्ट LIC हुई, देन उसके बाद NICL हुई। तो ये जो एग्जाम्स है उसकी प्रिलिमिनरी एंड मेंस, ये दोनों एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक्स कवर होते हैं। देन जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होती है, जो हमने सबसे पहले देखा, दैट इज फर्स्ट पार्ट, दैट इज एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट। ये पूरा का पूरा पार्ट अपना प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के अंदर कवर होता है एंड मेंस के अंदर आपको ये भी आता है, दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, ये कवर होता है मेंस के अंदर। देन उसके बाद अगर आप कोई भी एंट्रांस एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि MBA CET, देन MCA CET, देन उसके बाद CMAT, CAT, MAT, ZAT, लॉ एंट्रांस और कई सारी जितनी भी एंट्रांस एग्जाम है, हर एक एग्जाम के अंदर लॉजिकल रीजनिंग सबसे अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, सो अभी ये हुआ अपना सिर्फ और सिर्फ अपना रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसका इंट्रोडक्शन। अभी उसके बाद में हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हर एक टॉपिक का अच्छे से पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन से लेके उसकी कंसेप्ट कैसी है, क्या है, उसके एग्जाम्पल्स, हर एक की सीरीज शुरू होने वाली है। सो दोस्तों, प्लीज लाइक दिस वीडियो, like this channel, subscribe this and comment on this video. Thank you so much. पंधरा ऑगस्ट असं उद्गारल्यावर आपल्या समोर येतात ते दोन भारत. एक स्वतंत्र भारताने जन्म घेतला तो स्वातंत्र्य दिना दिवशीचा भारत आणि एक आजचा जागतिक महासत्ता होऊ घातलेला भारत. आजचा हा महासत्ता होऊ घातलेला भारत साकार होण्यासाठी भारताला 75 वर्षांचा प्रदीर्घ प्रवास करावा लागलाय. 15 ऑगस्ट 1947 चा भारत गरिबी, राजकीय अस्थिरता, प्रादेशिक अस्थिरता याशिवाय फाळणीच्या वेदनांनी विव्हळत होता. आजचा भारत मात्र माहिती तंत्रज्ञान, अंतराळशास्त्र आणि वैद्यकशास्त्रांमध्ये जगाचं नेतृत्व करताना आपल्याला दिसतोय. या 75 वर्षांच्या प्रवासात भारताला अनेक यशापयशाच्या पायऱ्या चढाव्या लागल्या, अनेक आव्हानांना सामोरं जावं लागलं. या आव्हानांच्या परिस्थितीला भारत कशा प्रकारे सामोरं गेला याचा उहापोह करण्यासाठी स्पेक्ट्रम अकॅडमी घेऊन येत आहे एक विशेष मालिका, इंडिया फाइल्स. अतिशय सोप्या आणि रंजक शब्दात सर्वांनी पाहावा, समजून घ्यावा आणि इतरांनाही सांगावा असा ज्ञानवर्धक उपक्रम आणि यासोबतच जिंका हजारोंची बक्षिसं. या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी ना वयाची अट आहे ना कोणते शुल्क. तर लवकरच या स्क्रीनवर दिलेल्या नंबरवर अधिक माहितीसाठी संपर्क करा किंवा डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा. धन्यवाद.